dear students. In this video you will find out the important solved MCQs from both point of view. Here you have to choose the correct option according to grammar. These MCQs are very important for the students of grade 9 and 10, and these MCQs are very important from both point of view. This is part 3. Let's start. Always speak the truth. Truth is what? The underlined word is कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन. अच्छा, जो ट्रूथ है दैट इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जैसे कुछ हमारी कंक्रीट नाउन होते हैं. कंक्रीट नाउन का मतलब है ऐसे जो विजिबल हो, जिनको आप होल्ड कर सके, जिनको आप देख सकते हैं, जो अपनी एक सॉलिड फॉर्म में हमारे सामने होते हैं. लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं मोस्टली ब्रेवरी, फ्रीडम, लव, हेट, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं. जो दीज आर द नेम्स ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस. हमने नाउन को क्या कहते हैं कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. किसी भी चीज़ का नाम जो है वो क्या है, नाउन है. तो इसी तरह जब हम उसके डिफरेंट टाइप्स में जाते हैं तो जो इमोशंस, फीलिंग्स हैं, उनके नाम भी जो है वो नाउन की कैटेगरी में जाते हैं. बट दोज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट चीज़ वो है जो इनविजिबल है. वी कैन नॉट सी दैट थिंग, वी कैन नॉट होल्ड दैट थिंग, बट दैट थिंग एग्जिस्ट. जैसे किसी को गुस्सा आया हो या कोई प्यार है, वो एक फीलिंग है जिसको हम महसूस कर सकते हैं बट वी कैन नॉट सी फिजिकली. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं, वो हमारे क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो ट्रूथ इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. MCQs number 2. Do not take the medicine regularly. It is an negative, assertive, optative और interrogative sentence. अब अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो डू नॉट टेक इज़ योर नेगेटिव स्टेटमेंट. तो ये क्या होगा, हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है. अब जहाँ तक बात है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं विच एक्सप्रेस डिज़ायर और विश, जिसमें ऐसा सेंटेंस जो किसी विश और डिज़ायर को शो करता है. और असर्टिव सेंटेंसेस हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जस्ट एक स्टेटमेंट होती है. दोज आर असर्टिव sentences. Okay, third, the horse hurt itself. The underlined word is reflexive pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun. अच्छा, जो the correct answer is reflexive pronoun. जो आपके pronouns होते हैं ना, जिनके एंड पे सेल्फ आता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स, आर सेल्व्स, वो हमेशा हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं. जैसे हम मिरर को देखते हैं और उसमें हमारा जो मिरर में हमारा जो इमेज होता है वो रिफ्लेक्ट होता है. एग्जैक्टली हम अपने आप को दिखाई दे रहे होते हैं. तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो हैं जिनके साथ सेल्फ लगता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ. ठीक हो गया. नेक्स्ट MCQs number 4. She is a clever girl. The underlined word is noun, article, adverb और adjective. The correct answer is adjective. अगर आप इस वर्ड को गौर से देखें, शी इज़ अ क्लेवर गर्ल, तो जो गर्ल है दैट इज़ आर नाउन. तो जो एडजेक्टिव है उसका क्या रोल होता है, इट डिस्क्राइब्स अ नाउन, इट गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन. तो ये जो वर्ड क्लेवर है, इट इज़ डिस्क्राइबिंग अबाउट द गर्ल, इट इज़ डिस्क्राइबिंग अबाउट द गर्ल, इट इज़ गिविंग अस डिटेल्स अबाउट द गर्ल कि वो लड़की किस तरह की है, क्लेवर. सो द अंडरलाइंड वर्ड इज़ एन एडजेक्टिव. Valor. Valor is what? Material noun, countable noun, abstract noun और uncountable noun. अच्छा, मैंने पहले आपको जो हमारा MCQs नंबर 1 था उसमें मैंने एक बात बताई थी कि जो हमारी इमोशंस, फीलिंग्स, हमारी ट्रेट्स हैं, करेक्टरिस्टिक जो होती है हमारी, वो हमारी मोस्टली जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आती हैं. जो वेलर है वो हम कहते हैं ब्रेवरी को. सो दिस इज़ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. बहादुरी, ये एक सिफ्त है, ये एक करेक्टरिस्टिक है. तो ये हमारी क्या है, इनविजिबल है. मतलब आप यू कैन नॉट होल्ड इट. वी कैन फील बट वी कैन नॉट होल्ड, और वी कैन नॉट सी इट इन अ सॉलिड फॉर्म. सो दिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सम आर born great. The underlined word is a, and what.
possessive pronoun, indefinite pronoun, reflexive pronoun और personal pronoun. This is your indefinite pronoun. अच्छा, definite कौन सा होता है? जो एग्जैक्ट होता है, जो उन्होंने डिस्क्राइब किया होता है कि हु इज़ द पर्सन. लेकिन सम आर बॉर्न ग्रेट, सम इट इज़ योर इनडेफिनिट प्रोनाउन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज माई मदर विल बी डैश इफ आई गेट होम लेट. माई मदर विल बी एंक्शियस. एंक्शियस का मतलब बेचैन, परेशान, वरीड. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज एंक्शियस. 8. Saqib is leaving dash Friday at noon. The correct answer is the Saqib is leaving on Friday at noon. Next, how cold the night it is. अच्छा, आपने इस सेंटेंस में देखा एंड पे एक साइन है, एक जो है एक पंक्चुएशन मार्क है. दैट इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. दिस इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसके एंड पे कोई इमोशन या एक स्ट्रॉन्ग इमोशन पाया जाता है, एक फीलिंग होती है, एक जो कोई सडन आपके जो होता है ना, आपके इमोशंस को जो रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और ये एक्सक्लेमेशन मार्क है. हाउ कोल्ड द नाइट इज, कि रात कितनी ठंडी है. सो दिस इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आई डैश यू राइड माई बाइक इफ यू लाइक. आई विल गिव यू राइड my bike if you like. So I will give you ride on my bike if you like. The next one is you dash be punctual, and the correct answer is you should be punctual. Next, 12. The boy laughs loudly. The underlined word is what? Intransitive verb, transitive verb, regular verb or irregular verb. So this is your regular verb. रेगुलर वर्ब वो होती है जिसमें एक आपका पैटर्न पाया जाता है, जो आपका ईडी फॉर्म के साथ नेक्स्ट आगे जो है वो आपकी वर्ब कंटिन्यू होती है. जैसे लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड. सो दिस इज योर रेगुलर वर्ब. जो इरेगुलर वर्ब होती है वो हमारी होती है जैसे गो, वेंट, गॉन. तीनों जो है वो आपकी डिफरेंट जो है वर्ब्स हैं. लेकिन जो आपकी रेगुलर वर्ब होती है वो ऐसी है जिसमें आपका सेम पैटर्न पाया जाए. ओपन द विंडो. द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस इज द विंडो बी ओपन, लेट द विंडो ओपन, लेट द विंडो बी ओपन और विंडो लेट बी ओपन. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज लेट द विंडो बी ओपन. MCQs number 14. We have our distinctive outlook of life. Distinctive का मतलब होता है मखसूस, specific. So your correct answer would be distinguished. MCQs number 15. Keep up your morale. Morale का मतलब होता है हौसला, self esteem. Your correct answer should be self esteem. Next, do not be afraid of death. Afraid का मतलब होता है डरना. So the correct option should be scared. Scared का मतलब भी होता है खौफजदा होना. So do not be afraid. Afraid means scared of death. MCQs number 17. We should face it bravely. Option number 1 is repair, B cope up और C correct. cope up का मतलब होता है किसी चीज़ से निपटना और we should face it का मतलब ये होता है किसी चीज़ का सामना करना. So the correct option is cope up. Ishfaq Ahmed was a dash writer. Qaid Azam was a famous writer. Next, courage is what? Material noun, abstract noun, proper noun or common noun. So courage is your abstract noun. Next, the synonym of infuriate is, infuriated का मतलब है गुस्सा दिलाना, किसी को तैश दिलाना. So the correct option is enraged. Enraged. The word violently is what? Adjective, noun, adverb or conjunction.
The correct answer is it is adverb. Violently is an adverb. The sentence do not tell a lie is what? Conditional sentence, affirmative sentence, interrogative sentence, imperative sentence. So the correct answer is imperative sentence, जिसमें एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, एडवाइस किया गया कुछ किसी को कि डोंट टेल अ लाई. सो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है. अगर इसमें आपका ऑप्शन नेगेटिव का भी आ जाता, कंडीशनल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, तो फिर आपका इसका आंसर होना था नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट है, वो होना था. लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसमें आपके नेगेटिव सेंटेंस नहीं है बल्कि इम्पेरेटिव है, तो यू विल गो फॉर इम्पेरेटिव. MCQs number 23. The sentence if he speaks the truth I shall forgive him is a and what? Imperative sentence, conditional sentence, affirmative sentence और interrogative sentence. The correct answer is conditional sentence. वो sentences जिसमें हम if का यूज़ करते हैं, शर्तिया जुमली से उर्दू में बोलते हैं शर्तिया जुमली, यानी कि स्टेटमेंट है कि अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा. तो ये हमारे इंग्लिश में जो है ये हमारी कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं और उर्दू में इसको कहते हैं शर्तिया जुमले. सो दिस इज़ आर कंडीशनल सेंटेंस. MCQs number 24. The sentence what a beautiful house is a and what? Imperative, assertive, interrogative और exclamatory sentence. The correct answer is exclamatory sentence. और exclamatory sentence की पहचान आप देखें कि एंड पे उसमें एक पंक्चुएशन मार्क है, उल्टा आई जो है उसका साइन है. This is your exclamation mark. So this is your exclamatory sentence. What is the root word of arrange? कि जो arrangement word है वो किस basic word से बना है? So the basic word, the root word is arrange. MCQs number 26. The synonym of the word inspiration is what? Swift, keen, motivation और inclination. अच्छा, इंस्पिरेशन का मतलब होता है किसी को एक्साइट करना, किसी को मोटिवेट करना. सो द करेक्ट ऑप्शन इज मोटिवेशन. द सेंटेंस शी रिसीव्ड हर लेटर yesterday is a an imperative, exclamatory, assertive और negative sentence. अच्छा, जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमारी एक जनरल स्टेटमेंट होती हैं, पॉजिटिव सी स्टेटमेंट एक होती है, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं और ये असर्टिव सेंटेंसेस भी हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी इनको कह सकते हैं हम. सो दिस इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. अगर इसमें ऑप्शन डिक्लेरेटिव होता तो इसमें फिर डिक्लेरेटिव भी करेक्ट होना था. नेक्स्ट, द वर्ड एनकाउंटर इज व्हाट? एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन और वर्ब एंड नाउन. जो वर्ड एनकाउंटर है ना, इसको हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं. वो एनकाउंटर मतलब किसी चीज़ को फेस करना, किसी चीज़ का सामना करना, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना. एनकाउंटर मीटिंग भी होती है. सो जो ये वर्ड है ना एनकाउंटर, ये वर्ब भी है और एज अ नाउन भी यूज़ होता है. हु इज़ ए एन? हु इज़ व्हाट? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन. The correct answer is relative pronoun. Next, MCQs number 30. The root word of communication is. कि root word जो है हमारा, जो बेस वर्ड है हमारा, जो बेसिक वर्ड है कम्युनिकेशन का, वो क्या है? कम्युनिटी, कम्यून, कम्युनिकेट और कॉमन. सो द रूट वर्ड इज कम्युनिकेट. कम्युनिकेट, ये देखिए रूट वर्ड का मतलब ये होता है जिस वर्ड से आप, जो एक बेसिक वर्ड है और उससे आप और वर्ड जनरेट कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेट्स. तो इसी तरह आपने कम्युनिकेट से ही कितने वर्ड्स जनरेट कर लिए. ठीक है. द वर्ड कंस्ट्रक्टिव इज ए एन. द वर्ड कंस्ट्रक्टिव इज व्हाट? क्या है वो? वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है? दिस इज योर एडवर्ब. देखिए एक सेंटेंस देखिए. द मीडिया प्लेज अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन सोसाइटी.
द मीडिया प्लेज, प्लेज इज योर वर्ब। कंस्ट्रक्टिव जो है वो उसके बारे में बता रहा है कि मीडिया किस तरह का रोल प्ले करता है, कंस्ट्रक्टिव। सो दिस इज योर एडवर्ब, ठीक है। द वर्ड एंशियसली इज ए एन, वर्ड एंशियसली क्या है, दिस इज योर एडवर्ब। व्हाट अ लवली फ्लावर, दिस सेंटेंस इज व्हाट, imperative sentence, exclamatory sentence, interrogative sentence और assertive sentence। अच्छा, आपको मैंने पहले भी जो MCQs हैं उनमें बताया है कि जो हमारे इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनके साइन, जिसके एंड पे साइन जो है वो उल्टा ई है, आई है, तो उसके लिए वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है जो सडन इमोशंस को, हैप्पीनेस को, पेन को, सॉरो को शो करते हैं जो सेंटेंसेस, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये कोई फ्लावर को देख के कोई बहुत खुश और एक्साइटेड हो रहा है और वो कह रहा है व्हाट अ लवली फ्लावर, सो दिस इज आवर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। MCQs नंबर 34, इफ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस इज कंडीशनल सेंटेंस। जिन सेंटेंसेस में इफ़ आ जाएगा ना, जो इफ़ से स्टार्ट होते हैं या, तो वो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस है। उर्दू में उनको बोलते हैं, कंडीशनल को बोलते हैं शर्तिया जुमले, जिसमें शर्त है अगर मगर, अगर ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ठीक है, कि अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो फिर ये फर्दर ये चीज़ हो सकती है। सो दीज आर आर कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच इज द करेक्ट वन, अ ब्लैक कैप ब्यूटीफुल, नेक्स्ट बी है अ ब्लैक ब्यूटीफुल टाई, नेक्स्ट है अ ब्यूटीफुल ब्लैक कैप, और द नेक्स्ट वन इज अ ब्लैक ब्यूटीफुल कैप। सो द करेक्ट आंसर इज अ ब्यूटीफुल ब्लैक कैप। MCQs नंबर 36, अ वाइज मैन इज एन, अ वाइज मैन क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के मतलब उसमें क्या बता रहे हैं कि कुछ चीज़ कितनी तादाद में है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो चीज़ कैसी है, या वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। कुछ जो एडजेक्टिव्स है ना वो हमें एक जो एक कंट्री है, एक जगह है या कुछ लोग हैं, वो हमें ये बताते हैं कि वो किस से बिलोंग करते हैं। जैसे हम कहते हैं चाइनीज़ कंगफू, एन इंडियन टेम्पल, अ मैक्सिकन हैट, ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स। तो वो एप्पल्स कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। वो जो हैट है वो कहाँ की है, मैक्सिकन, मैक्सिको की है। वो जो टेम्पल है वो कहाँ का है, इंडियन टेम्पल है। सो वो क्या है, हम जब किसी पर्सन से या किसी कंट्री से किसी चीज़ को रिलेट करते हैं, जो एडजेक्टिव किसी चीज़ के बता रहे होते हैं कि उनका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से निकले हैं, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, दोज आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। अच्छा, लेकिन इस सेंटेंस में अ वाइज मैन जो है उसमें हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ये, अ वाइज मैन, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज हु इज ए एन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। So the correct answer is relative pronoun. MCQs number 38. Didn't you see the sign? You dash not drive at more than 30 miles an hour. The correct option is you should not. ठीक है? Ali was impressed dash Summer's grades. Ali was impressed with, by, from या of. तो आंसर होगा जो करेक्ट प्रपोजिशन है दैट इज विद। अली वॉज इम्प्रेस्ड विद समर्स ग्रेड्स। MCQs नंबर 40, अफशा ब्लेम डैश फॉर द मिस्टेक। अफशा इज द नेम ऑफ अ गर्ल, सो इसके लिए हम यूज करेंगे हर सेल्फ। अफशा ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर द मिस्टेक। MCQs नंबर 41, द हार्ट ऑफ लाइन इज, ये क्या है, द हार्ट ऑफ लाइन जो है ये क्या है, सिमिली है, मेटाफर है, इमेजरी है एंड पर्सोनिफिकेशन, क्या है ये।
अच्छा, दीज आर कॉल्ड फिगर्स ऑफ स्पीच. जो सिमिली, मेटाफर, इमेजरी और पर्सोनिफिकेशन है, इनको बोलते हैं हम figures of speech because these are used to make the language more impressive and persuasive. सिमिली जो है, सिमिली क्या है, जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करें और लेकिन दो चीज़ों का कंपैरिजन करने के लिए हम लाइक एंड एज यूज़ करें. जैसे हम कहते हैं एज स्वीट एज हनी, एज वाइट एज स्नो. तो हमने क्या किया, हमने एज यूज़ किया. शी इज़ लाइक एन एंजल. तो हमने क्या किया, हमने किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करने के लिए हमने लाइक वर्ड यूज़ किया या एज यूज़ किया. इसी तरह एक और फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज़ मेटाफर. मेटाफर क्या है कि हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, दो चीज़ों को रिलेट करते हैं, लेकिन हम उसमें लाइक और एज नहीं करते. हम एक कहते हैं कि एग्जैक्टली वो चीज़ वैसे ही है. जैसे हम कहें माई मदर इज़ एन एंजल, माई मदर इज़ एन एंजल, तो हमने ये तो नहीं कहा माई मदर इज़ लाइक एन एंजल, ये कहा माई मदर इज़ एन एंजल. तो हमने डायरेक्ट उसको जो है हमने वही बना दिया. तो ये हमारा क्या होगा, मेटाफर. जैसे द हार्ट ऑफ लाइन, हमने ये नहीं कहा लाइक द हार्ट ऑफ लाइन, नहीं, हमने कहा द हार्ट ऑफ लाइन. अच्छा, तो इसी तरह इमेजरी क्या है, इमेजरी इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स used to create mental images in the mind of the readers through the visual senses as well as the senses of touch, smell, taste and sound. और एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजरी क्या है, विजुअल में आप देख लें, जैसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं, कुछ लाइंस होती हैं, जैसे ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट. अगर आप अपनी जो पोइम है द डार्केस्ट इवनिंग, वो स्टॉपिंग बाय वुड्स की जो समरी है आपकी, उसको अगर आप जेहन में लाएं तो उसमें एक जो पोइट है वो एक फॉरेस्ट का एक सीन क्रिएट करता है. तो वो हमारे क्या थे, विजुअल था वो. फिर ऑडिटरी में क्या है कि जो राइटर है वो कुछ साउंड्स को जो है वो अपनी राइटिंग में जो है वो यूज़ करता है. जैसे वो कहते हैं द रसलिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, कि जो पत्ते जो हैं उनकी जो आवाज़ आती है, सनसनाहट होती है, उसको कहा. अगर हम बात करें इमेजरी की एग्जांपल, स्मेल में हम कह सकते, जैसे कुछ स्टोरीज होती है तो उसमें जो राइटर है वो किसी चीज़ जैसे कोई खाने पीने की चीज़ है, उसको उसकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए वो यू कहता है द सेंट ऑफ एप्पल्स. या अगर हम सेंस ऑफ टेस्ट की बात करें तो जो ये वर्ड्स हैं स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस. और अगर हम उसकी बात करें सेंस ऑफ टच की, तो हज़रत अस्मा वाला जो चैप्टर है उसमें वो एक सीन डिस्क्राइब करने के लिए कि वो किस तरह के एक पुरखतर रास्ते से गुजरती थी, तो राइटर ने यूज़ किया रग्ड एंड रफ पाथ. तो ये सारे क्या थे, ये हमारे इमेजरी थी, ठीक है. और पर्सोनिफिकेशन क्या है, पर्सोनिफिकेशन ये है कि जब एक नॉन लिविंग थिंग में ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स इम्पार्ट कर दी जाए, उसके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज़ जो है वो इम्पार्ट कर दी जाए, तो वो हमारी पर्सोनिफिकेशन कहलाती है. सो दीज आर 4 फिगर्स ऑफ स्पीच. लेकिन जो अभी जो लाइन है द हार्ट ऑफ लाइन, दैट इज़ योर मेटाफर. अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस वो भी हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच में से ही है. इन द सेंटेंस द ड्राइड ट्री वॉज बेगिंग फॉर वाटर. अब बेगिंग कौन करते हैं, ह्यूमन बींग्स, फकीर, बेगर्स. तो जो है पोइट वही कह रहा है द ड्राइड ट्री वॉज बेगिंग फॉर वाटर. क्या था, जो एक ड्राई दरख्त था, सूखा हुआ दरख्त, वो पानी के लिए बेगिंग कर रहा था. तो यहाँ पे क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन है. उसने एक जो नॉन लिविंग थिंग थी उसको उसने जो है वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दी है. अच्छा, द नेक्स्ट वन इज ही होल्ड्स डैश MA डिग्री. तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन इज ही होल्ड्स एन MA डिग्री. द नेक्स्ट वन इज द काउ इज अ sacred animal dash the Hindus. The correct option is the cow is a sacred animal to the Hindus. MCQ number 45. Why don't you go along dash your brother? The correct answer is with. Why don't you go along with your brother? MCQ number 46. That was the reason why he came late. The underlined clause is a and क्या है ये, adverb clause, adjective clause, noun clause और none of these. अच्छा, अगर नाउन के साथ कोई और जो है वो कोई वर्ड ऐड होगा तो वो हमारी नाउन फ्रेज बन जाएगी, नाउन क्लॉज बन जाएगी.
अगर एडजेक्टिव के साथ कुछ और वर्ड्स मिलके वो बनेगी जो एक सेंटेंस कंप्लीट ना हो बट मोर देन वर्ड्स और फ्रेज, तो वो हमारी क्लॉज कहलाती है। तो अगर एडजेक्टिव हमारे मेन हो उनके साथ मिलके कुछ और जो है वो क्लॉज बनी हो तो वो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए केम इज योर वर्ब और इसके साथ ही और लेट है, सो दिस इज योर केम लेट। वो आया कैसे, लेट, वो ही केम लेट, तो ये आपकी एडवर्ब क्लॉज है। That was the reason why he came late. It is your, the underlined word is your adverb clause. MCQs number 47. He came after night had fallen. अब यहाँ पे कोई टाइम की बात हो रही है। The underlined clause is an, adverb clause of condition, adverb clause of place, adverb clause of time, adverb clause of reason. अच्छा verb क्या है, वो हमारे एक्शन को डिस्क्राइब करता है, it talks about action. एडवर्ब क्या है, हमारे एक्शन को की डिटेल्स देता है हमें, इट डिस्क्राइब्स आर, इट गिव्स अस मोर डिटेल अबाउट द एक्शन कि कैसे, अगर वो ये बताता है कि वो एक्शन कैसे हुआ तो वो तब होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर वो ये बताएगा कि वो एक्शन किस वक्त हुआ तो वो होगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर वो जो वर्ड है ये बता रहा है कि वो एक्शन किस जगह पे हुआ है तो तब वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। सो ही केम आफ्टर नाइट हैड फॉलन, तो ये टाइम के बारे में बता रहा है। सो दिस इज योर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। MCQs number 48. They can stay where they are. The underlying clause is an adverb clause of condition, adverb clause of place, adverb clause of time, adverb clause of reason. Where they are, तो ये जो वर्ड है ये हमारा adverb clause of place होगा। The correct option is adverb clause of place. The word crowd is a common noun, proper noun, material noun और collective noun. अच्छा crowd क्या है, group of people. एक शख्स खड़ा होगा तो आप उसे क्राउड नहीं कहेंगे, हजूम नहीं कहेंगे, भीड़ नहीं कहेंगे उसको। सो क्राउड क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल। सो कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ नाउन्स, मतलब मैनी नाउन्स कंबाइन मेक अ कलेक्टिव नाउन। जैसे हम कहते हैं ऑडियंस, जैसे हम कहते हैं टीम, टीम का मतलब प्लेयर्स, टीम के अंदर प्लेयर्स होते हैं ना, एक जो होगा एक जो खिलाड़ी है उसको हम टीम नहीं बोलेंगे, टीम के अंदर क्या है बहुत से प्लेयर्स मिलते हैं और फिर होता है। जैसे ज्यूरी है, ज्यूरी क्या है, बहुत से जजेस का पैनल होता है तो वो ज्यूरी है। इसी तरह हमारा स्टाफ, जब हम कहते हैं कि स्टाफ है यहाँ का, तो स्टाफ क्या है, बहुत से लोग मिलके एक जगह काम करते हैं तो वहाँ का स्टाफ कहलाता है। सो जगह बंच ऑफ की, बंच ऑफ बनानास, तो बहुत से बनानास का गुच्छा, बंच ऑफ कीज, बहुत सी जो है वो कीज का गुच्छा, तो क्या है कलेक्टिव नाउन जो है वो बहुत से नाउन से मिलके बनता है। सो क्राउड इज योर कलेक्टिव नाउन। MCQs नंबर 50. द वर्ड गोल्ड इज एन, क्या है वो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन है या काउंटेबल नाउन है। अच्छा जो आपकी ये है ना गोल्ड, सिल्वर, जो मेटल्स हैं आपकी मोस्टली, ये आपकी क्या होंगी, प्लास्टिक हो गया, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ये सब आपकी क्या है मटेरियल नाउन है। ओके, द नेक्स्ट वन इज यू डैश फाइंड लुबना इन द गार्डन। MCQs number 52. Who is the man at the door? The underlined word is in, an, indefinite pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun और definite pronoun. अच्छा यहाँ पे आप देखिए, हमने पहले जब सेंटेंसेस थे तो उसमें हमने इसको किया था रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हु है वो हमारा यूज होगा एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु इज द मैन एट द डोर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और हाईलाइट वो कर रही है हु को। सो दिस इज योर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को भी टिक कर सकते हैं और रिलेटिव दोनों को कर सकते हैं, लेकिन अगर हम क्वेश्चन मार्क के लिहाज से देखें, अगर ये दोनों ऑप्शंस आ जाएं और सेम स्टेटमेंट हो, क्वेश्चन मार्क है, सो उसमें आपका फिर यहाँ पे आप लोगों का आपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को सिलेक्ट करिएगा। डज ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ,
डज शी ऑलवेज, सो आपका डू डज और डिड जब सबसे पहले स्टार्ट में आ जाए तो वो आपका एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है. सो दिस इज योर इंटेरोगेटिव सेंटेंस. मारिया फेल ओवर द कैट. द अंडरलाइन वर्ड इज infinitive phrase, prepositional phrase, gerund phrase और all of these. ये सारा कुछ ही है. This is your, the correct answer is, it is your prepositional phrase. Over क्या है? This is a preposition. So prepositional phrase क्या है कि preposition के साथ कुछ और मिला हुआ है. तो यहाँ पे क्या है, उसके साथ क्या add on होके तो वो phrase बन गया preposition plus noun. Over the cat. ठीक है, दो चीज़ें हैं, preposition और noun. तो इसलिए ये दोनों मिलकर क्या बनी, prepositional phrase. So this is your prepositional phrase. MCQs number 55. Television brings laziness dash us. The correct option is in. Television brings laziness in us. MCQs number 56. He had all the money in the world. Dash, he was sad. He had all the money in the world. Still he was sad. कि उसके पास सब कुछ था, दुनिया का पैसा था उसके पास, लेकिन वो फिर भी उदास था. So you have to use still. Her mother has dash cancer of recovery. Her mother has what? Little, the little, a little or littles. Her mother has a little chance of recovery. A little का मतलब बहुत थोड़ा. अच्छा, the next one is they invited us to their home yesterday. What tense is it? ये कौन सा है? इसमें आप ये देखें 59. I am not dash him the secret. I am not telling him the secret. 60. The dog was barking dash night. The dog was barking at night. Flying over the lakes at this time of night seems a little dangerous. The underlined phrase is, जो phrase है ये क्या है? अच्छा, this is your gerund phrase. Gerund क्या होता है? जब आपकी verb जो है वो as a noun use हो. जैसे हम कहते हैं she is cooking food. She is cooking food में आपकी जो cooking है वो आपकी क्या है? verb. वो क्या कर रही है? She is cooking food. वो खाना पका रही है. लेकिन अगर हम इसको सेंटेंस को ऐसे कहें, कुकिंग इज़ माई हॉबी, तो वो सेम वर्ड कुकिंग जो है वो आपका यहाँ पे वर्ब यूज़ नहीं हुआ, वो आपका एज अ नाउन यूज़ हुआ. मशगला, कुकिंग, कुकिंग इज़ माई हॉबी, जो है खाना पकाना मेरा मशगला है. सो इसी तरह फ्लाइंग, शी इज़ फ्लाइंग काइट जो होता ना, तो फिर वो आपका ये आपका ये वर्ब होना था. लेकिन यहाँ पे फ्लाइंग ओवर द लेक्स, दिस इज़ योर gerund phrase. ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी gerund भी है, यहाँ पे आपका preposition भी है above, और यहाँ पे आपकी जो है the lake आपका noun भी है. So this is your phrase, but कौन सी? gerund phrase. Okay, the next one is if he offers me, I dash it. If he offers me, ये आपका एक conditional sentence है. If he offers me, I will accept it. MCQs number 63. He was accused dash theft. He was accused of theft. This treatment is really great. It makes me feel so relaxed. The word relaxed जो है the underlined part of sentence is ये क्या है? Present participle, past participle, या concrete noun या collective noun. So this is your past participle. ये आपकी verb की past form है. This is your past participle. 65. You may go home as soon as your work is done. You may go home as soon as your work is done. This is a dash sentence. ये क्या, कौन सा sentence है? Simple, compound, complex और compound complex. Students, this is your complex sentence.
ओके, MCQs नंबर 66. Okay, MCQs number 66. I saw myself in the mirror. The underlined word is a and क्या है ये? Possessive, relative, indefinite और reflexive pronoun. अच्छा, आपको मैंने पहले भी एक MCQs में ये बात समझाई थी कि जिस वर्ड में आप माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, आर सेल्व्स, सेल्फ आ जाएगी या सेल्व्स आ जाएगा ना, वो आपका रिफ्लेक्सिव होगा प्रोनाउन. सो दिस इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. If you had not been late, I would have missed the bus. We would have missed the bus. The sentence is third conditional, second conditional और first conditional या एक simple sentence है. ये क्या है? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ. The third conditional जो सेंटेंस होता है दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस इमेजिनरी सिचुएशन इन द पास्ट, के पास्ट में एक इमेजिनरी सिचुएशन को एज्यूम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ हैड रेन्ड यू वुड हैव गॉटन वेट. अगर बारिश हो जाती तो तुम भीग जाते. एक इमेजिनरी सिचुएशन है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू